ये परफेक्शन आईएएस का, ठीक है, अप्रैल माह के करंट अफेयर्स है। ठीक है, अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये अप्रैल मंथ का आपका वॉल्यूम 5 है। ठीक है, वॉल्यूम 5 है, वॉल्यूम 6 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। वॉल्यूम 6 की बात करेंगे तो मई महीने की होगी। ठीक है, आज हम लोग के क्या पढ़ना है, आज हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग मुख्यतः, ठीक है, इस महीने के सारे पुरस्कार और सम्मान को पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखेंगे पहला जो अवार्ड और की बात करेंगे, पुरस्कार की बात करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैलपो, क्या नाम है इसका? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक, ठीक है, गयालपो। क्या ये सम्मान का नाम है? किसे मिला है? तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक है, क्या है ये, कहाँ का सम्मान है? तो भूटान का सम्मान है। पीएम नरेंद्र मोदी को, ठीक है, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उनसे सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गयालपो। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी प्रमुख बने हैं। ठीक है, मतलब पहले विदेशी प्रमुख बने हैं जिनको इस पर मतलब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मतलब ऑर्डर ऑफ द ट्रू गैलपो से इससे पहले किसी भी विदेशी प्रमुख को, किसी भी विदेशी राष्ट्र के प्रमुख को इस अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। भूटान के राजा, ठीक है, भूटान का राजा का नाम क्या है? जिग्मे खेसर नागम्याल वांगचुक। क्या नाम है भूटान का राजा? क्या है, क्योंकि भूटान में जो आप देखोगे तो वहां पे मतलब लोकतंत्र है, लेकिन किस प्रकार का लोकतंत्र है तो वहां पे देखेंगे, वहां पे क्या बोलते नहीं, वहां पे लोकतंत्र बोलो, वहां पे संवैधानिक राजतंत्र है। भूटान में किस प्रकार का राजतंत्र है? संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, मतलब वहां पे संविधान तो है लेकिन साथ में है राजतंत्र है। राजतंत्र है तो जाहिर सी बात है राजा तो होंगे ही। तो भूटान के राजा जो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इसीलिए एक प्रश्न भी आता है, जहां पे संविधान हो इसका मतलब नहीं है वहां पे लोकतंत्र होगा ही। ठीक है, मतलब संविधान के साथ राजतंत्र भी हो सकता है, जैसा भूटान है। ब्रिटेन की बात करेंगे, संवैधानिक राजतंत्र में गिना जाता है उसको। तो ये पुरस्कार जो है, ये सम्मान जो है मोदी जी को मिला और ऐसा पाने वाले पहले विदेशी प्रमुख बने हैं। तो भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैलोपो से सम्मानित किया। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत उपलब्धि और नेतृत्व और भारत और भूटान के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने के योगदान को मान्यता देता है। खसरा रुबेला चैंपियन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार है? तो खसरा रुबेला चैंपियन किसे मिला है? तो भारत को खसरा रुबेला बीमारियों निपटने के लिए, ठीक, अनुकरणीय प्रयासों के लिए खसरा रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। किसे मिला? भारत को मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? खसरा रुबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार किस देश को मिला है, क्या बताएंगे? खसरा रुबेला वैश्विक पुरस्कार की बात करें, किस देश को मिला? भारत को मिला है। ठीक है, आप बोलेंगे ये पुरस्कार कहाँ पे दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, किस संस्था के द्वारा प्रदान किया, उसको देखेंगे। तो ये पुरस्कार वाशिंगटन, ठीक है, यह पुरस्कार वाशिंगटन में अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन को प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब श्री प्रिया रंगनाथन की बात करेंगे, भारत के एम्बेसडर है जो कि यूएसए में है। यह पुरस्कार वाशिंगटन में मिला अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन को यह पुरस्कार मिला। भारत के प्रयासों के परिणामस्वरूप 50 जिलों में लगातार खसरे का कोई मामला सामने नहीं आया, जबकि 226 जिलों में पिछले 12 महीनों में रूबेला का कोई मामला सामने नहीं आया। खसरा रूबेला साझेदारी में एक बहु एजेंसी योजना समिति भी शामिल है, जिसमें अमेरिकी रेड क्रॉस, बिल एंड मेलिंडा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है, जानते हैं बिल एंड मेलिंडा, बिल गेट्स और उसकी पत्नी का नाम मेलिंडा है, दोनों का एक एनजीओ चलता है जो कि बहुत बड़े पैमाने पे बहुत जगह पे कार्य करती है। ग्लोबल अलायंस और वैक्सीन एंड, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सारे के सारे संस्था जो है विश्व स्तर पे मतलब क्या है, शामिल है, जो कि मतलब क्या करती है, तो मतलब क्या करती है, तो ध्यान में रखिएगा, रूबेला और खसेरा जैसे बीमारी से मतलब उन्मूलन के क्षेत्र में मतलब क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखेंगे ये सभी संगठन वैश्विक स्तर से होने वाली मौतों को कम करने और रूबेला बीमारी को रोकने के लिए भी समर्पित है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ, जरा समझिएगा। भारत को खसरा रूबेला चैंपियन का वैश्विक पुरस्कार मिला है। कहाँ पे मिला? वाशिंगटन में मिला। वाशिंगटन जो कि जानते हैं आप लोग अमेरिका की राजधानी भी है। वहां पे रेड क्रॉस मुख्यालय में पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने को मिला, मतलब उन्होंने मतलब भारत के बिहाफ पे उनको मतलब एक्सेप्ट किया।
क्यों मिला? तो भारत के प्रयासों से 50 जिलों में लगातार खसरे का कोई मामला आपको नहीं देखने को मिला है। साथ में 226 जिलों में, ठीक है, 12 महीने से रूबेला का कोई भी मामला आपको नहीं देखने को मिला है। खसरा और रूबेला की बात करेंगे तो इसके उन्मूलन के लिए भारत भारत तो कार्यरत है ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी संस्था जो है इसमें अपना योगदान देते हैं, जिसमें अमेरिकी रेड क्रॉस है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है, यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शामिल है। आप देखिए, टाइम्स पावर आइकन पुरस्कार 2024 की बात करेंगे, ये भी आपका आ गया है। टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार की बात करेंगे, क्या है? द टाइम्स ग्रुप द्वारा हाल ही में नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम में स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, द टाइम्स ग्रुप द्वारा हाल में ही नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम में स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो टाइम्स पावर आइकन पुरस्कार किसे मिला है? तो विजय जैन को मिला है। ठीक है, क्या है? तो स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक है विजय जैन साहब। विजय जैन, ठीक है, ध्यान में रखना। टाइम्स पावर आइकन, ठीक है, टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड ने रियल एस्टेट क्षेत्र में, ठीक है, विजय जैन के दूरदर्शी नेतृत्व और उत्कृष्ट उपलब्धियों को स्वीकार किया और उन्हें मतलब क्या किया? पुरस्कृत किया। ठीक है, तो टाइम्स पावर आइकन पुरस्कार की बात करेंगे 2024 में, ये अवार्ड की बात करें, रियल एस्टेट क्षेत्र में विजय जैन के दूरदर्शी नेतृत्व और उत्कृष्ट उपलब्धियों को स्वीकार किया और उसे यह मतलब क्या किया? पुरस्कार मतलब प्रदान किया गया है। अब आगे चलेंगे तो क्या है वो भी देखते हैं। डायना मेमोरियल अवार्ड, ठीक है, किसे मिला है डायना मेमोरियल अवार्ड? तो ध्यान रखिएगा, भारत के उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को मिला है। किसे मिला है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को, ठीक है, 24 मार्च 2024 को प्रतिष्ठित डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। किसे किसे मिला अवार्ड? तो ध्यान में आपको उदय रखिएगा। भाटिया ठीक है, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, कब मिला है? 14 मार्च 2024 को दिया गया है। यह पुरस्कार राजकुमारी डायना की याद में हर साल, ठीक है, राजकुमारी डायना जो थी, उनका मृत्यु मतलब कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बहुत अजीब टाइप का इनका स्टोरी, कभी मिलेगा तो पढ़िएगा। काफी चर्चित चेहरा थी, ऐसा माना जाता है इनके एक एक तस्वीर का कीमत जो होता था करोड़ों में होता था। ठीक है, मतलब उनका पब्लिक लाइफ इतना बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था, जो क्या ही बता, मतलब जहां भी जाते थे इनके पीछे कैमरे वाले लगे होते थे। तो राजकुमारी थी, ठीक है, उनके लाइफ के ऊपर मतलब डायना मेमोरियल अवार्ड भी दिया जाता है। ये असाधारण युवाओं को उनके सामाजिक कार्यों तथा मानवीय सेवाओं के लिए मान्यता देता है। उनकी कंपनी उदय इलेक्ट्रिक, जिनकी स्थापना 18 वर्षीय उनकी कंपनी उदय इलेक्ट्रिक, जिसकी स्थापना 18 वर्षीय ने की थी, का मुख्यालय क्या है? दिल्ली में। क्या नाम है इसका? तो इसका ध्यान रखिएगा, उदय भाटिया, ठीक है, और मानसी गुप्ता को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, देखेंगे मानसी गुप्ता हरियाणा के एक मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक है, मानसी गुप्ता द्वारा स्थापित, ठीक है, ह्यूसोथो माइंड फाउंडेशन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गया? ये सारी चीजें जो है इसको आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये पुरस्कार की बात करेंगे, ठीक है, तो किसे मिला है? तो उदय, किसे मिला है? तो ध्यान में रखिएगा, उदय भाटिया को और मानसी गुप्ता को मिला। जबकि उदय भाटिया इंटरप्रेनर है, मानसी गुप्ता की बात करेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की बात करेंगे। भारत के भारत के राष्ट्रपति ने प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मतलब क्या किया है? प्रदान किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति ने प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को मतलब क्या किया है? प्रदान किया है। ठीक है, समझ गए? किसे किसे कितने लोगों को दिया गया है? तो 22, कितने लोगों को मिला है ये? 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को मिला है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे तो संगीत नाटक अकादमी है कहाँ पे? दिल्ली में। बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे है? तो ध्यान में रखिएगा, ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पुरस्कारों के अलावा समारोह के दौरान 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमको देखेंगे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? संगीत नाटक, ठीक है, अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे, ये दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखिए,
कला के, ठीक है, कला के क्षेत्र में, ठीक है, प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए, ठीक है। पुरस्कारों के अलावा समारोह के दौरान 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संयुक्त फेलोशिप को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न भी क्या किया गया, प्रदान किया गया। आप देखेंगे संगीत नाटक अकादमी भारत के प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी की बात करेंगे, भारत में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था। स्थापना कब हुआ था? 1953 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, कब हुआ है? तो 1953 में इसका स्थापना हुआ है, ठीक है। यह संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से व्यक्ति को देश के विशाल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचार में महत्वपूर्ण क्या करता है, भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 1953 को स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात करेंगे कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका यहाँ पर नई दिल्ली में, ठीक है। और क्या प्रश्न बन सकते हैं? यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इस बार 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को यह अवार्ड दिया गया है, और साथ में आप ध्यान में रखेंगे तो 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को इसका संयुक्त फेलोशिप भी दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं इरास्मस पुरस्कार, ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? तो पुरस्कार का नाम है इरास्मस पुरस्कार, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्या नाम है इसका? इरास्मस पुरस्कार, ठीक है। किसे मिला है? तो ध्यान में, लेखक अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया है, ठीक है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, लेखक क्या नाम है इसका? तो यहाँ पे लेखक अमिताभ घोष जी को, ठीक है, ध्यान रखिए, अमिताभ घोष जी को क्या मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब देखेंगे इनको क्यों पुरस्कार मिला, इरास्मस पुरस्कार की बात करेंगे, अमिताभ घोष जी को क्यों मिला है? तो उन्हें जलवायु संकट और प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों पर अपने लेखा के माध्यम से अकल्पनीय की कल्पना, ठीक है, अकल्पनीय की कल्पना विषय पे उन्हें महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इरास्मस पुरस्कार की बात करेंगे तो किसे मिला है इसका इरास्मस पुरस्कार, क्या बताएंगे? तो इरास्मस पुरस्कार की बात करें, किसे मिला है? फिर से बताइए, नाम बताइए, क्या नाम है इनका? अमिताभ घोष को मिला है। किसे मिला है? अमिताभ घोष को मिला है, ठीक है। चलिए, क्यों मिला है? तो जलवायु संकट और प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों पे अपने लेखन के माध्यम से अकल्पनीय की कल्पना विषय पे उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ब्रिटेन की मानद नाइटहुड की आबादी, ब्रिटेन का मानद नाइटहुड का सम्मान, ठीक है। सुनील भारती मित्तल, जो कि एयरटेल का आप लोग यूजर होंगे तो जानते होंगे, मतलब नाम सुनेंगे, सुनील भारती मित्तल एयरटेल से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। तो सुनील भारती मिंटर को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ब्रिटेन के राजा की बात करेंगे, कौन है? ठीक है, कौन है? ध्यान में रखेंगे, चार्ल्स तृतीय, ठीक है, चार्ल्स द थर्ड, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से मतलब क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है, ध्यान में रखना है। मित्तल, मित्तल को, ठीक, केवी, ठीक है, ध्यान रखें, केवी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश का नाइट कमांडर भी प्रदान किया गया, ठीक है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें यूके और भारत के व्यापारिक संबंधों की सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। मित्तल मानद केबीई प्राप्त करने वाले भारतीय दिग्गजों की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, मतलब ये जो मानद उपाधि जो मिली, इसमें पहले से किनको किनको मिला है? रतन टाटा जी को मिल चुका है, रविशंकर जी को मिला है, जमशेद ईरानी को भी मिला हुआ है, ठीक है। ये रतन टाटा, ये रविशंकर जी, जमशेद ईरानी जी, और उसके बाद मतलब ये मित्तल साहब भी आ गए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझे? ठीक है, कितने लोग हो गए? रतन टाटा जी, रविशंकर जी, जमशेद ईरानी, और कौन सा? सुनील मित्तल, ठीक है। और इनको पुरस्कार किनके द्वारा दिया गया, तो क्या बताएंगे, किनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया? बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान में, किंग द, मतलब क्या नाम है? चार्ल्स द थर्ड, ठीक है, क्या नाम है? चार्ल्स द थर्ड, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। चार्ल्स द थर्ड का नाम आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए, अब आगे चलेंगे तो देखेंगे 96 अकादमिक पुरस्कार, ठीक है। तो ओपेन हाइमर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता निदेशक सहित 7 पुरस्कार जीते, ठीक है। तो 96 अकादमिक पुरस्कार की बात करेंगे तो किसे मिला है, तो क्या बताएंगे, किसे मिला है? ओपेनहाइमर को मिला है। किसे मिला है? तो ध्यान में, किस फिल्म को मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। किस फिल्म को? ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो वो भी आपको ओपेनहाइमर को मिला। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का किसे मिला? ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर ने टोटल कितने पुरस्कार जीते? तो 7 पुरस्कार जीते। कितने जीते? 7 पुरस्कार जीते, ठीक है। ओपेनहाइमर की बात करेंगे तो सबसे अभिनेता का पुरस्कार जो ओपेनहाइमर को मिला है, अभिनेता का नाम क्या है? तो क्रिस्टोफर निलोन, क्या नाम है?
क्रिस्टोफर निलोन जो है, निलोन ही है ना, सॉरी सॉरी, अभिनेता नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्टर है। कौन मर्फी। है? ठीक है, मर्फी। कौन है? डायरेक्टर क्रिस्टोफर निलोन कौन है? डायरेक्टर है। आप देखेंगे, आप देखेंगे जिबनी थ्रिलर, ठीक है, जिबनी थ्रिलर मतलब क्या है? एक तरह से मतलब बायोग्राफी तो है ना, बायोग्राफी थ्रिलर। ओपेनहाइमर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में ओवेशन हॉलीवुड की 96 ऑस्कर का भी विजेता था। ठीक है, ऑस्कर भी इसको मिल चुका है, ये भी आप जानते हैं। ओपेनहाइमर परमाणु बम के जनक क्रिस्टोफर निलोन की पुस्तक है। ठीक है, तो ओपेनहाइमर की बात करें, परमाणु बम के जनक पर, ठीक है, परमाणु बम के जनक जो ओपेनहाइमर के कौन थे? परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर ही थे ना। उनके ऊपर क्रिस्टोफर निलोन की मतलब एक पुस्तक आई थी, उसी के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है। आप देखेंगे 96 अकादमी पुरस्कारों की विजेताओं की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। सबसे फिल्म की बात करेंगे, आपका ओपेनहाइमर है। ठीक है, सबसे अभिनेता की बात करें, सिलियन मर्फी है। ठीक है, जो कि किसका है? ओपेनहाइमर के सबसे अभिनेता है। प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इसको याद रखें, सीधा सीधा भी पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 96 अकादमी पुरस्कारों में इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल देगा इसमें सर्वोत्तम फिल्म फिल्म जो थी ओपेनहाइमर थी। सबसे अभिनेता की बात करेंगे, ओपेनहाइमर से सिलियन मर्फी थे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे तो ओपेनहाइमर से, ठीक है, एमा स्टोन थी। या सबसे निर्देशक की बात करेंगे तो ओपेनहाइमर से क्रिस्टोफर निलोन थे। बताएं इनमें से कितने गलत कथन है, या फिर सारा ही सही है? हम्म मतलब इससे पता चल रहा है ना, ध्यान क्लास में नहीं है। मैंने एक 4 स्टेटमेंट बोला था, आप लोगों को एक समझ एक में नहीं आया, तो गलत उसको है। ध्यान में रखना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वाला। वो सबका आवाज आना चाहिए, जो भी बात बोलता हूँ उसको ध्यान में रखा कि जैसे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला था? ओपेनहाइमर की अभिनेत्री पुअर थिंग्स एमा स्टोन नहीं है। ठीक है, पुअर थिंग्स की अभिनेत्री जो है एमा स्टोन है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, ठीक है, ओपेनहाइमर को नहीं मिला है। किसे मिला है? पुअर थिंग्स की मिला है और एमा स्टोन को मिला है। ठीक है, बाकी निर्देशक, सबसे सहायक अभिनेता, ठीक है, फिल्म और अभिनेता सब ओपेनहाइमर के पास ही गया है। टोटल 7 अवार्ड ओपेनहाइमर को मिले हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड सिलियन मर्फी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड एमा स्टोन को मिला, जो कि पुअर थिंग्स के मिलेगा। सी नॉट बिलोंग टू ओपेनहाइमर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के अवार्ड के क्रिस्टोफर नेलोन को मिला है, जो कि ओपेनहाइमर का। सबसे सहायक अभिनेता की बात करें, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला है, जो कि ओपेनहाइमर का। सबसे सहायक अभिनेत्री की बात करेंगे तो डेविन जॉय रैडोल को मिला है, द होल्ड ओवर्स की है। ठीक है, तो 7 अवार्ड मिले हैं। और 96 ऑस्कर में भी ओपेनहाइमर ही सबसे फिल्म थी। चलिए, आप देखेंगे मिस वर्ल्ड 2024। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2024 की देखेंगे तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2024 प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसे मिला है? चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 प्राप्त किया। ठीक है, किसे मिला है? टीना। क्रिस्टीना, ठीक है, क्या नाम है? क्रिस्टीना पिसक्सकोवा। कहाँ की है ये? चेक गणराज्य की है। ठीक है, मतलब चेक रिपब्लिक की है। ठीक है, चेक रिपब्लिक कह लीजिए या फिर चेक गणराज्य कह लीजिए। ठीक है, वहां की है। लेबनान की, लेबनान की यास्मीना, लेबनान की यास्मीना जायटोन को सौंदर्य प्रतियोगिताओं में फर्स्ट रनर अप का ताज पहनाया गया। ठीक है, तो लेबनान की यास्मीना जायटोन जो थी, ये जो मिस यूनिवर्स जो थे सौंदर्य प्रतियोगिताओं में फर्स्ट रनर अप रही थी। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक क्रिस्टीना पिस्कोवा एक छात्रा है, स्वयंसेवक, अंतर्राष्ट्रीय मॉडल भी है। उन्होंने क्रिस्टीना क्या लिखा है, पिस जको फाउंडेशन की स्थापना की है, तथा तंजानिया में वंचित बच्चों के लिए एक अंग्रेजी स्कूल की भी स्थापना की है। तो इतना कहानी हमको नहीं ध्यान में रखना है। बस मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता की बात की क्रिस्टीना जोकोवा है, जो कि मतलब कहाँ से आती है? तो चेक गणराज्य से आती है। ठीक है, अब देखेंगे महाराष्ट्र भूषण। ठीक है, बिहार का भी होता है अपना। ठीक है, बिहार के क्या बोलते हैं, बिहार का भी अपना अवार्ड, उसी तरह हर राज्य का भी अपना अवार्ड होता है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 दिया गया, किसे दिया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किसे दिया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन की बात करेंगे तो इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से क्या किया गया? सुशोभित किया गया। तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर महाजन उल्लेखनीय उपलब्धियों में रेलेवर पॉलिसी के दुनिया के सबसे कम उम्र के मामले का पुनर्योजी चिकित्सा से इलाज और भारत में एम्प्टी नोज सिंड्रोम का नवीन उपचारों के माध्यम से समाधान किया जाना शामिल है। मतलब डॉक्टर साहब की बात करेंगे तो डॉक्टर महाजन की उल्लेखनीय उपलब्धियों में सेरेब्रम सेरेब्रल पाल्सी के दुनिया के सबसे कम उम्र के मामले का पुनर्योजी चिकित्सा का इलाज और भारत में एम्प्टी नोज सिंड्रोम का नवीन
उपचारों के माध्यम से समाधान किया जाना शामिल है। मतलब इन्होंने कुछ नए व्यवस्थित मेडिकल क्षेत्र में नए मतलब प्रयोग किए, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, यह पुरस्कार पुनर्योजी चिकित्सा को आगे बढ़ाने, दुनिया भर में रोगियों को नई आशा, नवीन उपचार प्रदान करने और उनके अग्रणी प्रयासों के पर्याप्त प्रभाव का परिणाम है। अब देखें, सेराविक लीडरशिप अवार्ड दिया गया, सतत ऊर्जा के नेतृत्व के लिए सेराविक लीडरशिप अवार्ड दिया गया, किसे मिला है? देखिए, सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए सेराविक लीडरशिप अवार्ड मिला है, किसे मिला है? तो यूएई के सुल्तान अल जावेर को, ठीक है, यूएई के डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में वैश्विक सहमति बनाने के लिए प्रतिष्ठित सेराविक अवार्ड मिला है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। माइक बंद कीजिए, ठीक है। सेराविक लीडरशिप अवार्ड से क्या किया गया? इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। यह पुरस्कार डॉक्टर अल जावेर के असाधारण नेतृत्व और वैश्विक स्तर पर संभावित प्रभाव को रेखांकित करता है। यह पुरस्कार की बात करेंगे तो डॉक्टर साहब को जो मिला है, डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को पुरस्कार जो मिला है, असाधारण नेतृत्व और वैश्विक स्तर पर इनके संभावित प्रभाव को रेखांकित करता है। सुल्तान अल जावेर कौन है? जब यूएई में, ठीक है, यूएई में जो COP28 जो हुआ, ठीक है, यूएई की बात करेंगे तो वहाँ पे COP28 हुआ, तो उसके जो अध्यक्ष जो थे यही बने थे, ठीक है, समझ रहे हैं? COP28 के जो चेयरमैन जो थे यही बने थे, ठीक है। यूएई आम सहमति COP28 का एक उत्पाद बहुपक्षवाद, समावेशिता और साझेदारी का प्राथमिकता देता है। इसमें 2023 तक जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी शामिल है। मतलब 2023 तक अगर बात 2030 तक अगर बात करेंगे तो जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी मतलब क्या है? शामिल है। 50 से अधिक प्रमुख कंपनियां, ठीक है, 50 से अधिक प्रमुख कंपनियां पहले ही चार्टर के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामूहिक कार्रवाई के महत्व को जोर देते हुए अन्य लोगों से भी इसमें शामिल होने का मतलब क्या किया है? आग्रह किया। मतलब हम लोग ग्रीन ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। पिछले दशक में S&P ग्लोबल द्वारा सेराविक ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री और मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, एनरिक पेना टीटो को भी सम्मानित किया जा चुका है। मतलब ये सेराविक लीडरशिप अवार्ड जो है, ठीक है, S&P ग्लोबल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? S&P ग्लोबल के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी, जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिको का पूर्व राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। इस बार किसे मिला है? तो सुल्तान अल जावेर को मिला है, ठीक है, डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को मिला है, ठीक है। चलिए, चमेली देवी जैन पुरस्कार, ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे मिलता है, क्यों मिलता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 दो उल्लेखनीय, ठीक है, पत्रकारों को संयुक्त रूप से दिया गया। जैसे गोयनका पुरस्कार जो है ना, गोयनका पुरस्कार वो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि दिया जाता है, लेकिन चमेली देवी जैन पुरस्कार है, ये मीडिया पर्सन को दिया जाता है। वो भी कौन होनी चाहिए? महिला मीडिया पर्सन को दिया जाता है। किसे मिला है? रितिका चोपड़ा को मिला है, ग्रीष्मा कुठार को मिला है, ठीक है। और ग्रीष्मा कुठार की बात करेंगे तो स्वतंत्र पत्रकार है, ठीक है, किसी संस्था से नहीं जुड़ी हुई है। और रितिका चोपड़ा की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस की ये पत्रकार है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, चमेली देवी जैन पुरस्कार की बात करेंगे, चमेली देवी जैन पुरस्कार की बात करेंगे, किसे मिला है? किसे मिला है? ठीक है, तो ग्रीष्मा कुठार को मिला है और साथ में रितिका चोपड़ा को मिला है, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार? तो मीडिया पर्सन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मीडिया पर्सन को ये अवार्ड जो है ये आपको दिया जाता है, ठीक है। वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार की स्थापना 1980 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। मतलब ये पुरस्कार की बात करेंगे 1980 में ही इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। अब आते हैं, मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि दी गई, ठीक है। तो डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि की बात करेंगे, किसे मिला है? तो ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है, ठीक है। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत और, ठीक है, यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गहराई को दर्शाता है। राष्ट्रपति मुर्मू की बात करेंगे, राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिशस की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पे थी। इस दौरान वह 14 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रपति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल हुई थी। तो ध्यान, मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि किस भारतीय नेता को मिला है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह अवार्ड दिया गया। हाल फिलहाल में अगर पूछेगा, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा पे थी? तो मॉरिशस की यात्रा पे थी, ठीक है।
अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है अजीत मिश्रा को? फ्रीडम ऑफ द सिटी, अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है। ठीक है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील अजीत मिश्रा को कानूनी या सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है, प्रतिष्ठित, ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अजीत मिश्रा यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप के संस्थापक और अध्यक्ष है। ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला? अजीत मिश्रा को मिला, जो कि भारतीय मूल के है। ठीक है। अब इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। बोलेंगे तो डे करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं है, डे करवा दूं ना? चलिए, डे करवा रहा हूं तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व वन दिवस की बात करेंगे तो कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। ठीक है।